हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं पर्सनल रीडिंग के दौरान भी। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है और आपके ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आएगी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे लोग थैंक यू कर रहे हैं, तो गॉड ब्लेस यू। मेरे माध्यम से आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिल रही है तो मैं बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ, बहुत हैप्पी एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं कितने भी लोगों की मदद कर पाता हूँ, एक भी लोगों की मदद कर पाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बहुत ज़्यादा आप लोग रिप्लाई आते हैं व्हाट्सएप पे पर्सनल रीडिंग के दौरान। काफ़ी सारे लोगों ने थैंक यू कहा, तो उन सभी लोगों को मोस्ट वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और एक्सपीरियंसेस लोगों ने शेयर किए हैं। मैंने उसको कंक्लूजन करके 8 ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जिसको आप भी इस जर्नी के बारे में जान सकते हैं और आप भी को भी लाइफ में ये इवेंट्स घटित हुए होंगे, आपने भी इन चीज़ों को फील किया होगा। तो कौन कौन से वो पॉइंट हैं? अक्सर ये पॉइंट आपको फर्स्ट किस के बाद या फिजिकल इंटीमेसी के बाद भी दिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट किस में ज़्यादा मैं फोकस करूँगा। उसी के बाद आपको ये पॉइंट ट्रिगर होंगे, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आना शुरू कर देंगे। तो कौन कौन से वो पॉइंट है? सबसे पहला दोस्तों पॉइंट है कि जैसे ही, क्योंकि आप सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं। आपकी सोच ग्रोथ करने के लिए ही इस जर्नी में आई है, क्योंकि ग्रोथ करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप मेडिटेशन करके या कभी कोई टीचर या गुरु मिल जाए उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जर्नी में एक दूसरे के लिए आप सपोर्ट करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट यहाँ है कि आप जैसे ही फर्स्ट किस के दौरान या उसके बाद आपको एहसास ये होगा कि मैं तो अपने आप को ही किस कर रहा हूँ। यू फील लाइक यू, कि आप अपने आप के साथ है। यहाँ एक पॉइंट ट्रिगर होता है सेल्फ लव। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सेल्फ लव की टेंडेंसी बढ़ जाना, सही में अपनी चीज़ों को देखना कि हमको लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट बहुत सारे लोगों में ट्रिगर होता है। इसलिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रखता हूँ। आप ट्रिगर होते हैं सेल्फ लव करने के लिए, आप अपने आप को पहचानना, अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। एक जीवन की दशा और दिशा बदलने लगती है। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। तो डिवाइन जर्नी है। एक्चुअली सेक्सुअलिटी भी एक तरह का डिवाइन वर्ल्ड होता है, बट हमने उसको हीनता तरीके से देखने लगते हैं। और मैंने एक वीडियो में बात करी थी शिवलिंग के बारे में और योनि के बारे में, तो मैंने उस पर ओपनली बात करी थी और बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा खटकते हैं एक्चुअली। और कुछ लोगों को उसमें रिप्लाई आते हैं, सर आप इस टॉपिक पे कैसे बात कर सकते हो, वो शिवलिंग नहीं है या इस तरह लाइक डैट, बिकॉज सेक्सुअलिटी को हमने हीनता से देखना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं दिस इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर, तो बिल्कुल भी इससे लेकर कतराना नहीं, क्योंकि इसी वजह से हम इसको निगलेक्ट करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। हम सभी को ये लाइफ का एक हिस्सा है, पार्ट है, तो चाहिए ये सब, लेकिन उसको हीनता तरीके से क्यों देखते हैं, फिर क्यों नहीं अपर है? तो बहुत सारे लोगों को एक्चुअली फायदा हो रहा है इन सब चीज़ों से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट्स, आप फील करेंगे फर्स्ट कनेक्शन के बाद, आप ये फील करेंगे इट्स अ लवफुल मोमेंट, इट्स अ स्पिरिचुअल मोमेंट। यहाँ पे लस्टफुल की जो मात्रा होगी, जो कि बाकी 3D रिलेशनशिप्स होते हैं या कार्मिक रिलेशनशिप होता है, उसमें सबसे ज़्यादा रेशियो जो रहता है लस्टफुलनेस का होता है। यहाँ पे आपको लवफुल फील होगा, यहाँ आपके ऑरा का, जैसे मैंने कई बार बताया, इन्हांसमेंट होगा। इसीलिए एक्चुअली क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर करते थे, आप एक दूसरे की मिरर कर रहे हैं, इसीलिए ये सारी कंडीशंस आपके साथ हो रही है। तीसरा ऐसा पॉइंट है, आपकी स्पिरिट में, आपकी सोल में एक एनर्जी का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। वो कैसे होगा? क्योंकि आपके जो चक्र या एनर्जी लेवल था, आपकी दिशा जैसे बदली, आपने ट्रिगर हुए वो पॉइंट्स जो आप में कभी पास्ट लाइफ में, प्रारब्ध में, जो पूर्व जन्म के कर्मों में इकट्ठा की हुई ऊर्जाएं थी, वो एनर्जी, वो सोल उस समय वो फील करती है, क्योंकि आपने अपने आप से कनेक्शन बनाया है, अपने आप से संबंध बनाया है। वही संबंध आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा आगे की ओर ले जाएगा। ये जर्नी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी और यही जर्नी आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी मेंटल स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत मदद करती है। तो आपके पैटर्न बदलने लगते हैं, यहाँ पर आपकी स्पिरिट के पैटर्न बदलने लगते हैं। आप खासकर हार्ट चक्र के, क्योंकि हार्ट चक्र हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड, देखिए कॉर्ड्स होते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे कि हम सबके एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कॉर्ड कनेक्शन है। जैसे आप जिससे बोल रहे हैं, एक कॉर्ड, एक कनेक्शन, एनर्जी लिंक जो ट्रांसपेरेंट रूप से एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, उनसे कॉर्ड्स बन जाते हैं। जो निगेटिव एनर्जी के कॉर्ड्स होते हैं वो भी एक्चुअली प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कहीं से आपका कार्मिक रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो उनके बीच और आपके बीच भी कॉर्ड कनेक्शन होगा।
अगर आप उस कॉर्ड्स को नहीं काटते या आप उस कनेक्शन को नहीं काटते तो वो जब लोअर फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे उनको डाउन फील होगा तो आप पर होगा। इससे रिश्ता नहीं खत्म होता है, बट कॉर्ड्स आपको काटनी है। बस ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एक दूसरे को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे कॉर्ड्स देखिए, कॉर्ड्स गोल्डन कॉर्ड्स के द्वारा आप यहाँ पे जुड़े रहते हैं। कुछ लोग सिल्वर कॉर्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। गोल्डन कॉर्ड्स मतलब रिलेशनशिप में वाइब्रेशन दोनों लोगों की ज्यादा है। सिल्वर कॉर्ड्स मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन है। उसी तरह से सबके बीच भी एक कॉर्ड कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम का जर्नी का मोस्टली गोल्डन कॉर्ड्स कनेक्शन होता है, कुछ लोगों का सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन होता है। तो उस कॉर्ड्स को पहचानना है, और जब आप इसको पहचानने लगते हो, बहुत सारे लोगों ने ये बताया भी है कि मुझे ये फील हो रहा है, मेरे पार्टनर को भी कहीं ना कहीं मेंटली हो सकता है आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो उस सेम अमाउंट की प्रॉब्लम उनको ना हो, लेकिन उनके वर्क प्लेस पे उनको हो सकता है किसी ना किसी लाइफ में जर्नी में आप डाउन आ रहा हो, तो आप ये जरूर नोटिस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। यू एनर्जेटिक, फील लाइक एनर्जेटिक, बहुत इंटेंस एनर्जी आप में आ जाती है, बहुत ही एकदम मिसमराइजिंग मूवमेंट होता है। ये आप एकदम जादुई अनुभव करते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस हुई है पहली बार। हो सकता है पहली बार, फर्स्ट किस के बाद पहली बार आपने जितने भी पेन इकट्ठा किए थे वो सारे कुछ मोमेंट के लिए ठीक हो जाते हैं और आपको एक मेस्मराइजिंग अनुभव होता है। जैसा कि एक्चुअली संभोग जो बेसिकली होता है, जो अल्टीमेसी होती है, उसमें आप भी एक कुछ समय के लिए ही सही समाधि का अनुभव करते हैं। इसीलिए एक्चुअली इसी पे, जैसे कि ओशो ने भी इन पे बहुत ज़्यादा बोला है, इसी चीज़ पे बोला है, क्योंकि दिस इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर। तो यहाँ पर वो सारा मोमेंट आता है, डेफिनेटली आता है। इसीलिए आपका ट्रू लव है ये, इसीलिए आपका ट्रू कनेक्शन है, पावर कपल के रूप में आप जाने जाते हैं। इसीलिए आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी इससे ट्रिगर होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। आपके डीपर लेवल के संस्कार जो प्रारब्ध है, इसी वजह से हीलिंग स्टार्ट योर डीपर लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस। जी हाँ दोस्तों, आपके कॉन्शियसनेस की जो डीपर लेवल की हीलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। आप भले ही 3D प्लेन पे हैं या आप एनर्जी को इससे पहले कभी भी महसूस नहीं किया। इसीलिए बहुत सारे लोग मुझसे ये बताते हैं, काफ़ी सारे लोगों के प्रश्न भी इस पे होते हैं कि मैं इनसे कॉन्टेक्ट में, मेरी लाइफ में बहुत ट्रिगर हुआ, मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। ये चेंजेस किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि आपकी हीलिंग, आपकी डीपर लेवल के जो संस्कार हैं, जो प्रारब्ध हैं, वो चेंज हो रहे हैं। इसी कारण एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपने मेडिटेशन करना, फिर अपने आप पे आप ध्यान देने लगे। जो पहला पॉइंट था सेल्फ लव वाला, वही आपके अंदर डेवलप हो जाता है। आप एज अ सोल अपने आप को देखने लगते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग महसूस कर पाएंगे। वो जो आप में एक समय पे चीज़ें रन करती थी, आप जो रिएक्ट करते थे, आप रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे रिएक्ट करने की जगह। नेक्स्ट पॉइंट यही है दोस्तों, यहाँ पर आप अपने आप को सेफ फील करेंगे साइकिक अटैक से। साइकिक अटैक मतलब नज़र लगना, जैसे कि किसी बच्चे को नज़र लगती है, उनकी चेंजेस, रोना, जैसे रोना शुरू कर देता है, उस तरह हम भले ही रोते ना हो, बट हमारे में साइकिक अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। साइकिक अटैक की वजह से आप बिहेवियर इरिटेटिंग करेंगे, आपको हर चीज़ इरिटेट करेगी। आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने के दौरान भी काफ़ी सारे लोग, अगर आप एक दूसरे से दूर गए हैं, अब दूसरे से कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, एक दूसरे को टच नहीं हो रहे, अल्टीमेसी किसी में नहीं जा पा रहे हैं, तभी भी इस तरह की शिकायत आपको देखने को मिलती है। बिकॉज इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, हम इसको इस्तेमाल करना है, इसको निग्लेक्ट नहीं करना है। दिस इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग। ओके, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे देखेंगे कि आपके अंदर एक तरह के साइकिक अटैक से आप डिफेंस कर पा रहे हैं। एक समय पे आपको नज़र बहुत लग रही थी, अगर आपको पूरी तरह से नज़र लगी हो या काम नहीं हो, उसके बाद आप देखेंगे किसी न किसी तरीके से आपकी एनर्जी हायर फ्रीक्वेंसी, जो स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसमें आप देखेंगे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी है। आप अपने अंदर बेटर शिफ्ट यूज करेंगे, और इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेसिफिक म्यूजिक। मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ चक्रा के बारे में डिटेल से वीडियोस बनाई हैं, तो खासकर 3 जो रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सैक्रल चक्र, हार्ट चक्र और आपका कंठ चक्र। इनके विषय पे मैंने 3 अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। आप उसे देखिए, उसे करिए, आपका रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव हो जाएगा उससे। ठीक है, उसको उन वीडियोस को देखिए, उनको समझिए। 7 चक्र वाली प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। आपके ब्लॉकेज सरफेस पे आना शुरू कर देते हैं। आपके जितने भी ब्लॉकेज होंगे, जिस भी चक्र में होगा, जिस भी भाव में होंगे, एक्चुअली इसीलिए एक्चुअली कई कुछ लोग इसमें एक्सपीरियंस होते हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई उस पर्सन के मिलने के बाद, मुझे एनर्जी फील हुई,
मुझे इंटेंस कनेक्शन फील हुआ, मुझे लाइफ में अच्छा लगा, बट उसके बाद मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम आ गए। प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं? प्रॉब्लम एक्चुअली आपका जैसा ऑरा होगा उसी तरह की इवेंट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। इसी कारण से आपके वो जैसे वो ब्लॉकेज, वो एनर्जी सरफेस पे आती है, आपका ऑरा उसी के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। आपका बिहेवियर, आपसे लोग उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सरफेस पे ब्लॉकेज आने के कारण इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हमको देखने को मिलती हैं। इसलिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है सम केसेस में अगर आपके ब्लॉकेजेस ज्यादा हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि आपका लास्ट पॉइंट यही है कि आपके अंदर सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आपको ले जाएगा। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में। अगर रिच बनना चाहते हैं, आपको ड्रीम पाना चाहते हैं, तो वो भी आपके लाइफ में ट्रिगर होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चेंजेस, जो पॉजिटिव चेंजेस है, ये भी आते हैं अगर आप देखिए, आप जब एक दूसरे के साथ हैं, अगर किसी भी तरह से हीन भावना में नहीं है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग गलत, ये सब हो रहा है, तब ही ये सब ज्यादा एक्सेलरेट होता है। और हर सोल वाइज कुछ अलग अलग भी अनुभव होते हैं। और आप जरूर बताइए कुछ स्पेसिफिक अनुभव आपका हुआ है तो रिसर्च वर्क में जरूर काम आएगा। और आप जो कुछ भी कमेंट करते हैं तो मैं जरूर उन सभी को पढ़ता हूं। और मैं बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन उन सभी पॉइंट्स पे रिसर्च होती है, उन सभी पॉइंट्स पे बात होती है। ठीक है, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके काम आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अपने दोस्त तथा साथियों तक जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए थे, इस वीडियो पे नए थे, तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंच सके। आगे किसी और वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।